अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की कि डार्ट के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है, और उनका काम क्या है। तो सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं जिसका मैं नाम दे देता हूँ रेक्टेंगल, ठीक है। और अब मैं इस क्लास के अंदर इसके वेरिएबल्स डिफाइन कर लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ इंट प्राइवेट लेंथ, और फिर एक और इंट बनाता हूँ, इसको भी मैं प्राइवेट बना देता हूँ विड्थ, ठीक है। और अब इसने मुझे एरर दिया कि इसका कंस्ट्रक्टर बनाओ, तो मैं इनको इनिशियलाइज़ करने के लिए कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट लेंथ और इंट विड्थ, ठीक है। उसके बाद कॉलन लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं लेंथ इज़ इक्वल टू लेंथ कर देता हूँ और विड्थ इज़ इक्वल टू विड्थ कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने इनको इनिशियलाइज़ कर दिया, इनको मैंने असाइन कर दी इस लेंथ की वैल्यू, और विड्थ को मैंने असाइन कर दी इस विड्थ की वैल्यू, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता कि ये पैरामीटर्स क्या होते हैं और कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं, तो आप मेरी क्लासेस की वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में बताया, ठीक है। तो मैं इनको बना देता हूँ नेम कंस्ट्रक्टर। इससे पहले मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो रिक्वायर्ड लगाने से ये रिक्वायर्ड हो जाएंगे और ये एरर भी चला जाएगा। तो इसको मैंने बना दिया नेम कंस्ट्रक्टर। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये वेरिएबल जो है ये प्राइवेट हैं, तो इनके लिए मुझे फिर एक गेटर और एक सेटर भी बनाना पड़ेगा। तो मैं देता हूँ इंट गेट लेंथ, और इसको मैं कर देता हूँ कैट एरो लगाकर लेंथ, ठीक है। और इसी तरीके से मैं सेटर बना लेता हूँ, इसका सेट लेंथ, और इसके अंदर मैं इसके पैरामीटर पास कर देता हूँ इंट लेंथ, और मैं इसको भी कैट एरो लगा देता हूँ और मैं कहता हूँ लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, ठीक है। इसको भी मैं लेंथ के बराबर कर दिया। अब एक काम करता हूँ, क्योंकि विड्थ है वो उसका भी गेटर बना लेते हैं, ठीक है। तो मैंने अब लेंथ का भी गेटर बना लिया, सेटर बना लिया, और विड्थ का भी बना लिया, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस क्लास को कर देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इस क्लास से पहले लिखना है एब्स्ट्रैक्ट, तो यह बन गई एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसके अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं ना, जो उसके फंक्शन होते हैं, वो भी एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने इसका एरिया निकालना है, तो मैं करता हूँ एक फंक्शन बना लेता हूँ इंट एरिया, ठीक है। तो मोस्टली अगर आप देखें तो फंक्शन इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी इसकी वैल्यू 0.0 रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। और ये इंट है तो पॉइंट में नहीं आएगा, तो जीरो लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं कोई भी वैल्यू रिटर्न कर दी, तो इस तरीके से नॉर्मली हम एक फंक्शन लिखते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर हम फंक्शन बॉडी के बगैर लिखते हैं, ठीक है, एम्प्टी फंक्शन लिखते हैं। और उसके बाद मैं अब क्या करता हूँ, अगर मैं मेन में जाऊँ और यहाँ पे अगर मैं अपने रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, रेक्टेंगल इज इक्वल टू रेक्टेंगल, और इसके अंदर मैं लेंथ और विड्थ देता हूँ 4 5। तो देखें ये मुझे एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि हम अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम उसका ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक होता है ब्लूप्रिंट, एक क्लास का ब्लूप्रिंट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का। तो हम इसको अपनी दूसरी क्लास के अंदर एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्केयर डॉट डार्ट के नाम से एक फाइल बनाता हूँ, इसके अंदर मैं क्लास बनाता हूँ स्केयर की, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, इस क्लास के अंदर एक्सटेंड्स कर देता हूँ रेक्टेंगल को, ठीक है। तो जैसे ही मैंने रेक्टेंगल को एक्सटेंड किया, तो आप देखें इसने मुझे एक एरर दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि ये मुझे कह रहा है कि सबसे पहले तो आप एक कंस्ट्रक्टर बनाओ। तो मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा के एक ही बनाता हूँ साइड्स का, ठीक है। साइड्स का क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि जो लेंथ और विड्थ होती है स्क्वायर की वो सेम ही होती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर साइड की वैल्यू 10 है तो उसकी लेंथ और उसकी जो विड्थ है वो सेम ही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं खाली एक ही वेरिएबल बना रहा हूँ साइड्स का, और उसके बाद मैं सुपर कंस्ट्रक्टर से कॉल करता हूँ लेंथ को, और इसको भी वैल्यू साइड की पुट कर देता हूँ, और विड्थ को कॉल करता हूँ और इसको भी मैं साइड की वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे दोनों को साइड्स की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे एक और एरर दे रहा है। ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो उसके जितने भी फंक्शन होते हैं वो भी हमें ओवरराइड करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो हमें एरर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल दबाकर इसके ऊपर आऊँ, अगर स्केयर के ऊपर कंट्रोल दबाकर डॉट दबाऊँ, तो देखिए इसने मुझे कहा क्रिएट मिसिंग ओवरराइड, ठीक है। तो मैंने ये ओवरराइड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया। मैं ये यहाँ से हटा देता हूँ, तो देखें अब ये एरर चला गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एरिया मालूम करने के लिए क्या करना होता है, मैं यहाँ इसको रिटर्न करता हूँ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। तो अब अगर आप देखें मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले अपनी स्क्वायर क्लास बनाई, ठीक है।
और उसको एक्सटेंड किया रेक्टेंगल, ठीक है। और उसके बाद कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद मैंने एक ही वैल्यू पुट की साइड्स की, क्योंकि हमें एक ही वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की लेंथ और विड्थ सेम होती है, ठीक है। तो मैंने वो सुपर क्लास की लेंथ और विड्थ को असाइन कर दी, ठीक है, जो बेसिकली ये थी। और उसके बाद हमने एरिया मालूम करने के लिए एक फंक्शन बनाया था यहाँ पे, जो बॉडी के बगैर था, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम बॉडी के बगैर ही फंक्शन लिखते हैं। और उस फंक्शन को यहाँ पे मैंने ओवरराइड किया और उसको मैंने रिटर्न कर दी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। और ये लेंथ और विड्थ कौन सी है? बेसिकली ये सुपर क्लास की लेंथ और विड्थ है जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वाली और ये वाली, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्लास इसकी पेरेंट क्लास है, तो चाइल्ड क्लास जो है पेरेंट क्लास के जितने भी फंक्शंस और वेरिएबल्स होते हैं उनको एक्सेस कर सकती है, ठीक है। तो अब अगर मैं मेन क्लास में जाऊं तो पहले तो हम अपने रेक्टेंगल का तो हम नहीं बना सकते थे ऑब्जेक्ट, लेकिन अब स्क्वायर का तो बना सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर जो है हमारी वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर। तो अब ये मेरे से सिर्फ एक ही वैल्यू मांग रहा है, तो मैं इसको दे देता हूँ एक ही वैल्यू, यानी साइड्स मांग रहा है, तो मैं कहता हूँ 5। तो अब उसने क्या किया, उसने ये 5 पुट कर दी इस लेंथ में और इस विड्थ में। और बेसिकली ये लेंथ और विड्थ सुपर क्लास की थी, तो क्या हुआ कि यहाँ पर और यहाँ पर वो वैल्यू पुट हो गई, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आके प्रिंट करता हूँ स्क्वायर डॉट एरिया, तो अब आप नोटिस कीजिएगा कि इसने मुझे एरिया दे दिया 25, ठीक है। तो इसने क्या किया, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई किया और हमें एरिया दे दिया। और ये एरिया फंक्शन कौन सा था? जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर था, ठीक है। हमने स्क्वायर क्लास के अंदर इसको कॉल किया और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ, मैं एक और क्लास बनाता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ क्यूब डॉट डार्ट, ठीक है। पहले क्लास बना लेते हैं क्यूब की, और इसके अंदर मैं एक्सटेंड करता हूँ स्क्वायर को, ठीक है। एक्सटेंड स्क्वायर। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास बनाई क्यूब नाम की और इसमें मैंने स्क्वायर को एक्सटेंड किया। और स्क्वायर किसको एक्सटेंड कर रही है? रेक्टेंगल को। तो इसका मतलब कि स्क्वायर की पेरेंट क्लास क्या हुई? रेक्टेंगल। और क्यूब की पेरेंट क्लास क्या हुई? स्क्वायर। तो इसका मतलब हम स्क्वायर को तो एक्सेस कर ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ हम रेक्टेंगल की क्लास के जितने भी फंक्शंस या वेरिएबल्स हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जो चाइल्ड क्लास होती है वो अपनी पेरेंट क्लास और उस पेरेंट क्लास का जो पेरेंट क्लास है उसके तमाम जो प्रॉपर्टीज होती है उनको एक्सेस कर सकती है, ठीक है। अभी क्लास जो हमें एरर दे रही है, क्यों एरर दे रही है? क्योंकि अभी हमने इसका कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो मैंने ये इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, ठीक है। तो अब अगर देखें स्क्वायर जो होता है उसकी तो लेंथ और विड्थ होती है, लेकिन जो क्यूब होता है उसकी एक हाइट भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक प्राइवेट वेरिएबल बना लेता हूँ हाइट का, ठीक है। तो अब इसने मुझे कंस्ट्रक्टर में एरर दे दिया, क्योंकि हमें अब वेरिएबल चेंज चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बनाता हूँ इंट रिक्वायर लिखना है, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, तो मैं लिखता हूँ इंट साइड्स। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और रिक्वायर्ड बनाता हूँ इंट, जिसको मैं दे देता हूँ हाइट, ठीक है। और अब मैं जो सुपर क्लास है हमारी उसके अंदर से जो साइड्स हैं वो लेता हूँ और उसको इस साइड की वैल्यू जो है पुट कर देता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी इस हाइट को भी इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो मैं कहता हूँ अंडरस्कोर हाइट इज इक्वल टू हाइट, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ये एक नया वेरिएबल बनाया, ठीक है। क्योंकि क्यूब के अंदर हमें हाइट भी चाहिए, तो मैंने एक नया वेरिएबल बनाया, उसका मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर था उसकी वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। और सुपर क्लास जो थी उसके अंदर जो साइड्स थी उसको मैंने इस कंस्ट्रक्टर की जो साइड थी वो असाइन कर दी, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ तो मेरा जो ये वेरिएबल हाइट है ये प्राइवेट है। तो अब प्राइवेट है तो इसको गेट करने के लिए मुझे गेटर भी चाहिए, तो मैं बनाता हूँ इंट गेट हाइट, ठीक है। और उसी तरीके से फैट एरो लगा कर मैं कह देता हूँ हाइट, ठीक है, रिटर्न कर देते हैं। उसके बाद मैं एक सेटर बना लेता हूँ, तो उसके बाद इंट हाइट और उसके बाद फैट एरो, और मैं कह देता हूँ हाइट इज इक्वल टू हाइट, ठीक है। अब जब मैंने ये बना लिया तो अब क्योंकि क्यूब है तो क्यूब का जो होता है वो होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम हम इसका कैसे गेट करेंगे, तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ इंट वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम इसका चेक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो स्क्वायर का एरिया है ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट के साथ, तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर में जाएं तो हमारे पास एक फंक्शन है एरिया का, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहा है विड्थ के साथ। तो जो इसका जो रिजल्ट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जब हाइट के साथ, तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट उस फंक्शन को कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ एरिया मल्टीप्लाई बाय, तो
इस तरीके से मैंने अब क्या किया, मैंने एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया हाइट के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। तो अब अगर मैं आता हूँ मेन क्लास में और यहाँ पे मैं नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ क्यूब का, और मैं कहता हूँ, अभी मेरे से दो चीज़ें मांग रहा है, पहले उसने एक चीज़ मांगी थी, इसमें हमने दो पैरामीटर पास किए थे, तो मैं इसको दे देता हूँ साइड 6 और इसकी मैं हाइट दे देता हूँ 8, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ क्यूब डॉट वॉल्यूम, तो आप देखिएगा ये मुझे क्या करेगा, इसका वॉल्यूम दे देगा 288, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ दिखाऊँ, अगर मैं लिखता हूँ क्यूब डॉट एरिया, तो मैं इसको भी कॉल कर सकता हूँ। अगर मैं इसका एरिया मालूम करना चाहता हूँ तो देखिए इसने 36 दे दिया। हालांकि अगर मैं वापस जाऊँ अपने स्क्वायर क्लास के अंदर, सॉरी क्यूब क्लास के अंदर, तो इसके अंदर तो एरिया का फंक्शन है ही नहीं, इसके अंदर तो वॉल्यूम का फंक्शन है। और अगर मैं अपने स्क्वायर क्लास में जाऊँ तो यहाँ पे एरिया है और यहाँ पे एरिया है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, दैट्स मीन कि मैं अपने पेरेंट क्लास के जो फंक्शन या ऑब्जेक्ट हैं उनको भी कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। हमने सबसे पहले एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, उसके अंदर हमने दो पैरामीटर डाले, दो इंस्टेंट वेरिएबल्स बनाए, उसके बाद उसका कंस्ट्रक्टर बनाया, उनका गेटर सेटर बनाया और एक फंक्शन बनाया एरिया। तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर फंक्शन होता है वो भी एब्स्ट्रैक्ट ही होता है, लेकिन हम उसको बॉडी के बगैर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक स्क्वायर क्लास बनाई, उसके अंदर हमने रेक्टेंगल को एक्सटेंड कर लिया। एक्सटेंड करने के बाद हमने उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने पैरामीटर जो थे उनको वैल्यूज असाइन की। उसके बाद हमने ओवरराइड किया अपना एरिया का फंक्शन, ठीक है, जो हमारी ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर था। क्योंकि जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो हमें उसके अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं उनको ओवरराइड करना जरूरी है, ठीक है। अगर हम वो नहीं करते तो वो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो वो तो लाजमी हो जाता है, ठीक है, कंपलसरी है। उसके बाद हमने क्या किया, इसका एरिया का फंक्शन बनाया और हमने लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अगर आके देखें तो मेन में हमने उसको प्रिंट करके देख लिया। उसके बाद मैंने एक और क्लास बनाई क्यूब की, ठीक है, और उसमें हमने एक्सटेंड किया स्क्वायर को, तो उसकी पेरेंट क्लास होगी अब ये स्क्वायर, ठीक है। हमने उसके अंदर क्या किया, क्यूब के अंदर क्योंकि हमें चाहिए थी हाइट, तो हमने एक वेरिएबल बनाया हाइट का, हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर हमने दो पैरामीटर्स डाले, एक साइड और एक हाइट। उसके बाद हमने एक गटर बनाया और उसके बाद हमने एक सेटर बनाया। और उसके बाद हमने, क्योंकि हमने क्यूब का जो है वॉल्यूम चाहिए था, तो हमने एक फंक्शन बनाया वॉल्यूम का और उसको हमने रिटर्न किया एरिया। तो ये जो फंक्शन था स्क्वायर क्लास के अंदर एरिया का, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हमने क्या किया, हमने इस एरिया के फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दिया हाइट के साथ, तो हमें क्या मिल गया, हमें वॉल्यूम मिल गया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।